नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। बिहार चुनाव 2025 की आहट के साथ ही महागठबंधन में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर ऐसा दांव चला है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव तक की सांसें फूल गई है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब वो यस मैन वाली राजनीति नहीं करेगी और इसके लिए पार्टी ने दो बड़े फॉर्मूले सामने रख दिए हैं। आइए जानते हैं क्या है ये दोनों फॉर्मूले और इसमें बिहार की राजनीति में क्या हलचल मचा दी है। दरअसल वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर दांव लगाया था, लेकिन नतीजे उम्मीद से काफी कमजोर रहे। कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी और बाकी सीटों पर उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पार्टी पर आरोप लगा कि उसने एनडीए के गढ़ में जाकर गलत सीटों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन इस बार कांग्रेस का दावा है कि वो पिछली गलती नहीं दोहराएगी। दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अलवारू ने साफ कह दिया है कि सीटों की संख्या सम्मानजनक होगी और हर सीट पे जीत का समीकरण भी पार्टी पहले से तैयार रखेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 1। दरअसल कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 2020 की तरह इस बार भी 70 सीटों का आंकड़ा बरकरार रखा है, लेकिन ये सीटें पिछली बार जैसी नहीं होंगी। रणनीतिकारों ने पद यात्रा और जनसंवाद के दौरान कमजोर सीटों की लिस्ट हटा दी है। अति पिछड़ा, मुस्लिम और स्वर्ण वोटर्स की निर्णायक भूमिका है। अगर कांग्रेस उप मुख्यमंत्री पद की मांग छोड़ देती है तो वो 70 सीटों पर अडिग रहेगी और आरजेडी पर दबाव बनाए रखेगी। अब जानिए दूसरा फॉर्मूला जिसमें राजद की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दरअसल कांग्रेस अगर उप मुख्यमंत्री पद की मांग करती है तो सीटों पर थोड़ी लचीलापन दिखाएगी। इस स्थिति में पार्टी 60 से 50 सीटों के बीच चुनाव लड़ने पर सहमत हो सकती है। हर जिले में कांग्रेस को कम से कम एक सीट मिले। दूसरी, एनडीए का गढ़ रही सीटें कांग्रेस को ना दी जाए और वहीं तीसरी और बड़ी शर्त, जीती हुई 19 सीटें किसी भी कीमत पर पार्टी के पास रही। इन शर्तों के साथ कांग्रेस ने साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी भी हाल में सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है। कृष्णा का कहना है कि सीटों का चुनाव जिताऊ समीकरण के हिसाब से होगा। अच्छी और खराब सीटों का संतुलन जरूरी है। कांग्रेस 2020 जैसी गलती नहीं दोहराएगी और पिछली बार कांग्रेस ने 45 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ा था जो एनडीए का गढ़ थी। अब सवाल है कि कांग्रेस के इन दोनों फॉर्मूले पर राजद की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को अब महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पहले जैसी कमजोर पार्टनर नहीं रही, कि बिहार की महागठबंधन राजनीति में कांग्रेस अब नया रोल अदा कर रही है। जहां पहले उस पर यस मैन होने का ठप्पा लगता था, वहीं इस बार पार्टी किंग मेकर की तरह पोजीशनिंग कर रही है। अब देखना होगा कि राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की ये खींचतान महागठबंधन को मजबूत करेगी या फिर भीतर ही भीतर इसे कमजोर बना देगी। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको हम यहीं पहुंचाएंगे। देखते रहिए सियासत लाइव। धन्यवाद।